हेलो एवरीवन। जेई मेन 2021 को लेकर के एनटीए ने आज जबरदस्त धमाका किया है। बिल्कुल इसको धमाका ही कहना चाहिए। दो बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट्स हैं, सुनने लायक हैं। पहला अनाउंसमेंट तो यह है कि एनटीए जेई मेन 2021 को फरवरी में भी कंडक्ट करेगा, मार्च, अप्रैल और मई में भी कंडक्ट करेगा। मतलब कुल मिलाकर के जेई मेन 4 बार होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन 4 बार में 2 बार देते हैं या 3 बार देते हैं या 4 बार देते हैं। सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं तो मई में दूंगा, तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में देने की जरूरत नहीं है। या किसी ने कहा कि मैं तो फरवरी में दे दूंगा और मार्च में भी दूंगा और फिर अप्रैल में नहीं दूंगा, फिर मई में दूंगा, तो ठीक है, आप कोई 4 में से कोई भी 1 या 2 या 3 या 4 में आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक जो बहुत बड़ा चेंज मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ये विटनेस किया है, और आई थिंक ये शायद ही कभी हुआ हो पास्ट में, कि इस बार जेई मेन के अंदर 25 की जगह 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आएंगे। अगर मैं लास्ट ईयर जेई मेन की बात करूं या पिछले कुछ सालों की बात करूं, तो एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आ रहे थे, मैथ्स के 25 फिजिक्स और 25 केमिस्ट्री के। लेकिन इस बार 25 की जगह 30 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के, 30 फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के। पहले ऐसा ही होता था। लेकिन इसमें जो मैं धमाके वाली बात कह रहा हूं वो क्या है, इस बार जेई ने कहा है कि भाई आपको 30 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको देंगे तो 30 क्वेश्चन, और वो 30 के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था कि 25 क्वेश्चन जो आ रहे थे उसमें 20 क्वेश्चन तो सिंगल चॉइस करेक्ट होते थे और 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते थे। लेकिन इस बार 30 के 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उनमें से सिर्फ 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आप कुछ कहीं ना कहीं एक ऑप्शंस आपके सामने आ गए। जैसे कि अगर यूपीएससी के पेपर में देखें तो वहां भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं कि आप ये या फिर ये क्वेश्चन कर लें। तो 30 में से 25 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब यहां पर एक क्लियरली आप इस बात का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जेई मेन की जो मेरिट है वो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी नेक्स्ट ईयर एग्जाम में, और ये शायद जो मैं कुछ ना कुछ बोल रहा हूं ये काफी ऊपर भी चली जाए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपने अगर मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा ही नहीं है ना, या किसी बच्चे का कोई पर्टिकुलर टॉपिक डेफिनेट इंडिकेशन बड़ा वीक रह गया है, तो वो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेगा ही नहीं, वो उसको स्किप करके दूसरे चैप्टर्स को कवर अप कर सकता है। तो ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ जाने की पूरी संभावना है। तो जो अपन पहले कहते थे कि बच्चों के मार्क्स और रैंक के बीच में एक गैप होता था, कि अब वो गैप रिड्यूस हो जाएगा। बहुत कम मार्क्स के बीच में कई बच्चे आपको नजर आएंगे ऊपर की रैंक्स में भी। तो ये बढ़िया मौका है। इसमें मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये बहुत सारे बच्चों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कई बच्चों के लिए ये एक डिसास्टर का भी काम कर सकता है। दोनों बातों को मैं एक एक करके बोलूंगा। पहली बात तो ये कि एनटीए ने कहा है कि पेंडेमिक चल रहा है ना, कहीं पे बच्चों के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि वो फेब में देना चाहते हैं या मार्च में, अप्रैल में। ये बहुत ही शानदार स्टेप है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट के इस स्टेप को। लेकिन गवर्नमेंट ने ये थोड़ी आपसे कहा है कि आप चारों एग्जाम दीजिए, चारों बार राइट करिए, आप किसी एक बार करिए। तो ये यहां पे एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना होगा बच्चे को कि उसे कितने बार जेई मेंस अटेम्प्ट देना है। चारों बार देना है क्या, या 3 बार देना है, या 2 बार देना है, या 1 ही बार देना है। क्योंकि अगर कोई बच्चा फैब में भी एग्जाम देता है और मार्च, अप्रैल, मई में भी देता है, तो होने क्या वाला है, वो पहले तो जल्दबाजी में रहेगा कि फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट करें। नंबर 1, पहली जल्दबाजी। दूसरी, वो फरवरी से मार्च फिर जल्दी उसी सिलेबस को पढ़ेगा, फिर से वो मार्च में एग्जाम देगा, फिर मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई में यही काम होगा। अगर उल्टा सोचे कि मान लेते हैं कोई बच्चा फैब में देगा और फिर वो मई में देगा, ये वो डिसाइड कर लेता है पहले से, तो फैब में उसने अपनी परफॉर्मेंस देख ली, फिर उसके पास क्लियर है, माइंडसेट है उसका कि मार्च, अप्रैल, मई अगले 3 महीने हैं और मुझे इस पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। मुझे इसे सिर्फ रिवाइज नहीं करना है, मुझे बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। मतलब एक क्वेश्चन को, एक अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो मैं उसको 3 टाइम्स टाइम दे सकता हूं, तो जो चीजें मुझे नहीं आती है वो मैं सीख सकता हूं।
अगले 3 महीने में भी। लेकिन अगर अपन 1 महीने का गैप लेके चलते हैं तो आप सिर्फ पन्ने पलट सकते हैं, आप फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं, चीजों को सीख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और अगर आपने यही काम एक एक महीने के गैप में किया कि फेब से मार्च में आपने पन्ने पलट लिए, मार्च से अप्रैल में फिर से पूरे पन्ने पलट लिए, अप्रैल से मई में फिर पूरे पन्ने पलट लिए, तो किसी भी सेगमेंट में आपने डेप्थ में पढ़ाई नहीं की, आपको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपके सामने एक डेट थी जो कि 1 महीने बाद की थी। वहीं अगर आपके सामने एक 3 महीने बाद की डेट होगी तो आपको एक क्लियरली आप एक माइंडसेट बना सकते हैं कि 3 महीने में मैं ऐसे ऐसे अपनी पूरी प्रोग्रेस लेकर जाऊंगा। तो अगर यहां पे बच्चे इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो भी उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझने के बाद डिसाइड करें कि कौन कौन से अटेम्प्ट आपके लिए, आप कुछ 12th के बच्चे होंगे, कुछ रिपीटर्स के होंगे, तो आपके हिसाब से कौन सा अटेम्प्ट आपको बेस्ट सूटेड है। और आपकी ऑब्वियसली लोकेलिटी के हिसाब से, पेंडेमिक को देखते हुए वो डिसीजन तो आपको लेना ही होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, जबरदस्त तरीके से लग जाएं और एक बढ़िया रिजल्ट के साथ 2021 में फ्लरिश हो। गुड लक।